हरे कृष्ण। तो ये कुंती देवी की एक प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम में। कुंती देवी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, और जब कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, भगवान द्वारका जाने लगे, तब कुंती देवी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के पास। तो इस प्रार्थना में भगवान के साथ कुंती देवी के साथ क्या रिलेशन है, कोई बोल सकते हैं? संबंध? बुआ, हाँ। मतलब उम्र में बड़े हैं, हाँ, उम्र में बड़े हैं ना, भगवान से बड़े होंगे, फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये परमेश्वर भगवान है। हाँ। तो यहाँ पे कुंती देवी हमारा जो अवस्था है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। भौतिक दुनिया में प्रभुपाद यहाँ के बोल रहे हैं, अनुवाद में माया जवनिकाच्छन्नम। हाँ, जैसे जब भगवान का ये पर्दा बंद रहते हैं तो हम देख पाते हैं जगन्नाथ को? देख नहीं पाते। बिल्कुल वैसे ही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमारे आँख है लेकिन एक पर्दा है, इस पर्दे के लिए हम भगवान को हमेशा महसूस नहीं कर पाते, भगवान की उपस्थिति। यद्यपि भगवान है हर जगह। जैसे प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु पूछ रहे हैं कि आपके भगवान हर जगह है, वो बोले हाँ हर जगह है। इस पिलर में है, हाँ जरूर है। तो प्रमाण क्या? प्रमाण? तो अपने गदा से क्या किया? प्रहार किया, और वहां से कौन आया? नृसिंहदेव, भयंकर मूर्ति। हाँ, आके क्या किया? वध किया उनको। तो भगवान हर जगह है। हम नृसिंह आरती में बोलते हैं ना, इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह, और बहिर्नृसिंह हृदय नृसिंह नृसिंहमादिम शरणं प्रपद्ये। तो इसलिए महसूस करना मुश्किल है। प्रभुपाद बोल रहे हैं इस जगत में हम माया में है, इसलिए हम देख नहीं पाते। माया का मतलब क्या है? जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब जो सच नहीं है, हाँ, उसको सच समझना। असत्यरे सत्य कोरी मानी। हाँ, क्या है इसके पहले? निताई निताई पद पाशुरिया अहंकारे मत्त होइया निताई पद पाशुरिया असत्यरे सत्य को नहीं मानी। हाँ, जब जीव के पास अहंकार होते हैं, अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूँ, और शरीर के साथ जो संबंध है, शरीर के साथ जो रिलेशन है वो हमारा है, जो वस्तुएं हैं इसका मालिक मैं हूँ, ये है असत्य। कब होता है? अहंकार जब होते हैं जीव के पास। अहंकारे मत्त होइया निताई पद पाशुरिया। निताई नित्यानंद प्रभु, उनका दिया गया हुआ जो रास्ता है उसको हम ना समझ के क्या करते हैं? जो असत्य है उसको सत्य बोल के मान लेते हैं, और इसको बोलते हैं माया। तो भगवान अवेलेबल है हर जगह, हम देख सकते हैं, और क्या है? लेकिन माया में है हम, इसलिए हम महसूस नहीं कर पाते हैं, देख नहीं कर पाते हैं। और अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अज्ञा अधोक्षजम। भगवान तो अधोक्षजम है। अधोक्षजम मतलब हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान से हम भगवान को महसूस, उपलब्धि, अनुभव नहीं कर सकते हैं भगवान को। और एक प्रॉब्लम है, भगवान है लेकिन हम माया में है, लेकिन जब देखना चाहते हैं देख नहीं पाते। हमारे जो ज्ञान है उससे परे हैं भगवान, इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल, जहाँ कोई ड्रामा हो रहा है, नाटक, ड्रामा में हमारे कोई जाने पहचान नहीं, फ्रेंड या कोई रिलेशन में कोई है, वो नाटक में है, वो पार्ट, मतलब कोई ड्रामा में भाग लिए हैं वो, लेकिन वो मेकअप किया, वो नाटक का कोई चरित्र है, वो चरित्र प्ले कर रहे हैं, तो उनको हम पहचान नहीं पा रहे हैं।
वो कौन है? तो कुंती देवी बोल रहे हैं नटो नाट्यो धरो जथा, जैसे वैसे कोई पार्ट कर रहे हैं हम पहचान नहीं पा रहे, बिल्कुल वैसे ही भगवान है हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम क्या मूढ़ो। हाँ, भगवत गीता में कौन भगवान बोल रहे हैं? भगवत गीता में मानुषिंग तनुमाश्रित, हम सोचते ओ कृष्ण कौन है, वो तो हमारे जैसे हो, एक मैजिक वैजिक जानता है और आए हैं इस भौतिक दुनिया में, कोई स्पेशल व्यक्ति है हमारे जैसे तो है। उनको वो भी शादी किया, वो भी युद्ध किया, उनको भी बच्चा था और उनका देहांत हो गया। कौन? एक वैद्य आके उनको मार दिया, मर गया भगवान, है ना? एक वैद्य आके मारा था ना भगवान को, क्या मरा था भगवान को? नहीं, ऐसे तो है, हम जानते हैं, एक स्टोरी जानते हैं ना, एक वैद्य आया भगवान को मारा, भगवान मर गया। तो मूढ़ है, मूढ़ व्यक्ति क्या सोचते हैं? भगवान का भी जन्म होता है, भगवान का भी मृत्यु होता है। तो मूढ़ हम ना भी जानाती, शास्त्र में बोल रहे हैं। हाँ, वो ऐसे ही बिल्कुल एक नाटक जैसा उसको विश्वास कर लेता है, वो नाटक को विश्वास करता है। जैसे नाटक में जो भी हो रहा है ना, हम पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पे जब दुख होता है तो हम भी रोते हैं ना, कभी कभी हमें भी रोना आ जाता है ना, और जब वहाँ वो लोग खुशी में रहते हैं हम भी खुश होते हैं, और जब दुश्मनों को मारते हैं हम भी बोलते हैं हाँ और भी मारो और भी मारो और भी मारो, हम भी मतलब जोश में आ जाते हैं वहाँ पे जो भी होता है। बिल्कुल एक ड्रामा जैसा है। हाँ, और सब लोग उसको विश्वास कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें श्रील प्रभुपाद बहुत बड़ा एक तात्पर्य दिए हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा उसमें से पढ़ के थोड़ा बोलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि प्रभुपाद इतना अच्छा बुक्स में भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, हाँ आदि छोटा छोटा किताब, सारी किताबें प्रभुपाद इतना मतलब सरल भाषा में हाँ कृष्ण भावनामृत को व्याख्या करने के प्रयास किया। कोई भी जान सकते हैं, यद्यपि ये वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ था, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य इतना अच्छा सरल भाषा में दिया है, दुनिया का सब लोग उसको पढ़ के हाँ उसको एक्सेप्ट करके उसको अपना जिंदगी में हाँ प्रत्यक्ष भगवं प्रैक्टिकली अप्लाई करके सुसुखम सुख को प्राप्त किया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद के बुक्स हर कोई व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, स्पेशली जो हम कृष्ण भावनामृत के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, प्रभुपाद की किताब सबको पढ़ना चाहिए, कम से कम डेली कुछ समय, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। विदेश में ऐसा सारे प्रभुपाद का शिष्य हैं अभी भी, जो साल में एक बार श्रीमद् भागवतम जो 18 किताब है एक बार कंप्लीट करते हैं पूरा साल में, फिर नेक्स्ट ईयर फिर पूरा पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम मीन्स 18 बुक है, भगवत गीता जैसा 18 किताब पूरा साल भर पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर फिर पढ़ते हैं पूरा, हर साल ऐसे पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं, बहुत सारे डिसाइपल्स हैं। तो इसलिए कलियुग में ये बहुत इम्पोर्टेंट है शुद्ध भक्त के मुंह से पढ़ना। तो कौन कौन पढ़ते हैं प्रभुपाद का बुक्स डेली? हाँ, बहुत कम, माता जी बहुत कम देख रहे हैं, बहुत व्यस्त है ना, घर का बहुत सारे काम। पढ़ना चाहिए सबको श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, प्रभुपाद का छोटा छोटा किताब, हाँ कृष्ण बुक स्टोरी फॉर्म में है, इतना अच्छा लगते हैं। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु हम संस्कृत श्लोक है हम पढ़ नहीं पाते, ठीक है मत पढ़िए, लेकिन उसका अनुवाद है हिंदी में, हर कोई भाषा में उसका तात्पर्य है, पढ़ सकते हैं हम। क्योंकि प्रभुपाद का बुक्स शास्त्र पढ़ने का मतलब है उसका शरणागत होना, कि भगवान के वाणी है, भगवान इसमें बता रहे हैं हमारे लिए कौन सा हितकारी है, हित कैसे होगा हमारे, वो बोल रहे हैं हमें। तो अगर हम पढ़ते हैं उसका मतलब है हम उनका शरणागत हुए हैं। तो क्या होगा, अभी हम गुरु पूजा में गाए दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो क्या होगा दिव्य ज्ञान। हाँ, दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान का मतलब है जिससे हमारा परम सुख को प्राप्त होंगे, हमको पता चलेगा हर कोई सल्यूशन का, हर कोई प्रॉब्लम का समाधान कहाँ है। तो जहाँ शरणागति है वहाँ समस्या का समाधान है।
अगर हम शरणागत नहीं होते उसका मतलब क्या है? हम अहंकारी हैं, नहीं हम तो सब जानते हैं, हमको पढ़ने की जरूरत क्या है, यही मतलब आता है ना, हम सब जानते हैं, पढ़ने की जरूरत क्या है। अगर हम पढ़ेंगे उसका मतलब क्या है? हम शरणागत हो रहे, किसका? शास्त्रों का, भगवान का। तो शरणागत होने से क्या होता है? भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं तद्वृद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात करने से। प्रणिपात करने से क्या होता है? दिव्य ज्ञान को हृदय में प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य ज्ञान कुछ पढ़ने जब शरणागत होंगे तब धीरे धीरे भगवान क्या करेंगे? भगवान श्रीमद् भागवतम बोल रहे श्रीनतम सकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति सुहित सताम। जब हम पढ़ते हैं डेली श्रीनताम सकथा, भगवान का कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण कथा इतना वीर्यवती है, इतना पावरफुल है। एक जगह बोल रहे उत्तम श्लोक, इसको बोल रहे हैं भगवान का हर कोई जो बोले गया हुआ वचन उत्तम श्लोक हमारे लिए हमेशा उत्तम है वो। इसलिए हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तम। उत्तम मतलब प्रभुपाद बोल रहे हैं जो तम से पड़े हैं, तम से ऊपर है। जहां इस दुनिया में हम रजो तमोगुण में है, और उत्तम हमें तमो से ऊपर लेके जाएगा, इसलिए उत्तम श्लोक उसको बोलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, पढ़ना चाहिए सबको। तो यहाँ पे प्रभुपाद विस्तृत रूप से बहुत अच्छा से प्रभुपाद बता रहे हैं श्लोक में, तात्पर्य में, कि इस भौतिक जगत के लोग हमेशा वो प्रभु बनना चाहते हैं, कोई दास नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन शास्त्र में श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, भगवान का दास बनना। और आचार्यों ने तो और भी अपना भजन में बोला, तुमी तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जानो हमारे, और भी डीप मीनिंग बता रहे हैं। कुकुर मीन्स कुत्ता। आप प्रभु हैं, हम आपका कुत्ता बनना चाहते हैं। कुत्ता कैसे? कुत्ता ऐसा नहीं है बहुत दिन दास रहा 10 साल, अभी फिर 10 साल के बाद मैं प्रभु बन जाऊंगा, हो सकता है ऐसा? नहीं, कुत्ता कुत्ता ही है, हमेशा कुत्ता रहेगा, दास ही रहेगा। और उनका काम क्या है? आचार्यों ने बोल रहे हैं कि मैं आपका घर के सामने हमेशा चेन में बंधा हुआ रहेंगे, और आप जब मुझे बुलाएंगे तब मैं आऊँगा। कैसे? कुत्ता जब बुलाते हैं दुम हिलाते हुए आते हैं, और आप जब खाने के बाद उच्छिष्ट जो भी पड़ा हुआ रहेगा आप मुझे देंगे, मैं वही खाऊंगा खुशी से, और हमेशा बैठ के आपका चिंता करूँगा कैसे आपका मैं सेवा करूँ। ऐसे आचार्यों ने बता रहे हैं अपने भजन में। तो यह है दास का काम है। तो इस दुनिया में सब लोग लेकिन दास नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि दास का मतलब क्या है? सेवा करना प्रभु का, हमेशा उनके बात सुनना है, वो जो भी बोलेंगे उसको सुनना है। और सुनेंगे, हम सुनने के लिए आ जाते हैं, लेकिन फिर अपना बुद्धि भी लगाते हैं कभी कभी। कैसे? गुरु महाराज बोलते हैं, गुरु बोला है मेरे लिए पानी लेके आओ, तो मैं सोचूंगा नहीं मैं दूध लेके आऊँगा, दूध तो बहुत हेल्दी होता है ना, तो मैं दूध लेके आऊँगा। तो इससे संतुष्ट होगा नहीं, उन्होंने मांगा क्या? पानी, लेकिन हम लेके आए दूध, संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए बोले महाजनो जैनो गतस्व पंथा, महाजन आचार्यों ने जैसे रास्ता बताया गया बिल्कुल वैसे ही हमको करना है, उसी रास्ते पे हमें चलना है, वैसे ही बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करना है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए हैं आचार्यों का, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। महाजन जो रास्ता हमें बताए हैं बिल्कुल उसी रास्ते में एज इट इज चलना है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद भगवद गीता लिखा है, उसमें क्या लिखा है? यथारूप। बहुत सारे भगवद गीता है,
उसमें ये शब्द लिखा नहीं है, यथारूप। लेकिन प्रभुपाद क्या लिखा? एज इट इज। जब प्रभुपाद अमेरिका में, क्या नाम था उनका जिनके साथ प्रभुपाद डिस्कस किया, वो बोल रहे हैं इसमें ट्रांसलेशन तो एज इट इज नहीं है, भूल गया उनका नाम। एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है जो भगवद गीता लिखे थे, तो उनके साथ प्रभुपाद को एक बार मिलने के लिए आया था उन्होंने, और प्रभुपाद को बोला आप जो इसमें लिखे हैं ये भगवद गीता में, वो जो शब्द का जो अर्थ है वो तो डिक्शनरी में नहीं है, ये कहाँ से मिला? हाँ, प्रोफेसर जेनर से प्रभुपाद मिले थे। तो ये जो शब्द तो आप जो लिखे हैं उनका अर्थ तो डिक्शनरी में नहीं, आपको कहाँ से मिला? आप अपने मर्जी से सब लिखा। जैसे उनमें से एक शब्द मैं बोल सकता हूँ, जैसे भक्ति। भक्ति इंग्लिश में आप डिक्शनरी में देखेंगे तो क्या होगा? इसको कोई बोल सकते हैं? डिवोशन, डिक्शनरी में लिखा है। लेकिन प्रभुपाद क्या लिखा? डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद लिखा। भक्ति का मीनिंग क्या? सेवा, भक्ति मूलक सेवा। ऐसे बहुत सारे कोट किया उन्होंने। तो ऐसे बोला, फिर जाने के टाइम में प्रभुपाद बोला उनको कुछ प्रसाद दे दो, वो फिर चले गए। और प्रभुपाद जब उन्होंने चले गए तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हम जो लिखे हैं वो पढ़ के कितना लोग भक्त हुए हैं ये भगवद गीता पढ़ के। तो संस्कृत में एक कहावत वो है, फले न परिचायते। वृक्ष कैसे पता चलेगा? अपने फल से पता चलेगा वो वृक्ष कितना अच्छा है। हाँ, तो हम जो भगवद गीता लिखे हैं, जो गुरु से, मेरे गुरु के मुंह से, परंपरा से जो मुझे प्राप्त हुआ, जो जैसे मैं लिखा हूँ वो पढ़ के कितना लोग अपनी जिंदगी को परिवर्तन किया। आज हम देख रहे हैं खाली भारत भूमि में नहीं, सारा विश्व में कितना लोग वो पढ़ के जीवन को आनंदमय बनाया। हाँ, इससे पता चलता है कैसा है। इसीलिए महाजन जैन गतुष्य पंथा, हाँ, हमें यथारूप एज इट इज उसको फॉलो करना है, ना कोई उसके साथ कुछ ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे एज इट इज। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे आचार्यों का उदाहरण दिए हैं। हाँ, पूर्व जो आचार्य थे उनका जो मत है उसी हिसाब से वो लोग स्वीकार किया। शंकराचार्य यद्यपि भगवान शिव जी का अवतार है, वो भी स्वीकार किया, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। मूढ़, आप, हाँ, दुनिया का सब लोग मूढ़ हैं। क्यों? उनको गोविंद भजना नहीं करते, भगवान का भजना नहीं करते। और क्या है उसके बाद? लोग सोचते हैं और ठीक है भगवान है और बाकी जो देव देवी है उनको कैसे हम ठुकराएं, उनको भी तो पूजा करना चाहिए। नहीं करेंगे तो अभी वो लोग अगर कुछ अभिशाप दे दिया, कुछ गलत हो गया तो क्या उनको भी करना है? ठीक है, कृष्णा जी की चैतन्य महाप्रभु करेंगे, लेकिन साइड में कम से कम रख देंगे, कभी कभी फूल दे देंगे, नहीं तो वो लोग अगर गुस्सा हो जाएगा तो। हाँ, लेकिन शास्त्र में बताते हैं कितना देव देवियां हैं? 33 करोड़, 33 करोड़। हम जानते हैं कि इतना हार्डली 15-20, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15-20-25। तो बाकी जो 33 करोड़ में बाकी जो है उनको पूजा कौन करेगा? हाँ, उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? इसीलिए जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, भगवान को संतुष्ट करने से बाकी सब संतुष्ट हो जाएगा। उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे, जैसे उधर पेट में खाना देने से क्या होगा? सारे इंद्रिय संतुष्ट हो जाएंगे। अगर हम जड़ में, वृक्ष का जो जड़ है, रूट है, वहां पे पानी डालेंगे सब संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए विश्वास है। ये आचार्यों के बारे में प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये आचार्य के ऊपर वो लोग खुद अपनी जिंदगी में अपनाए। जैसे षड गोस्वामी थे, वो लोग वृंदावन में, हाँ, अपना भजन किया और पर्सनल जो एक्सपीरियंस है चैतन्य महाप्रभु जैसे जैसे उनको बताया है, बिल्कुल वैसे ही वो लोग भजन किया और अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमें बताया। इतने सारे ग्रंथ हैं वो लोग लिखे हैं। प्रभुपाद बहुत सारे ग्रंथ है रूप गोस्वामी का, जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन जो भक्ति रसामृत सिंधु के नाम पे है। हाँ, अपना एक्सपीरियंस किया, फिर वही चीज हमको बताया। तो इसीलिए महाजन जो आचार्य है उनके बातों में विश्वास करना बहुत जरूरी है, अपना बुद्धि को ना लगा के। हाँ,
फिर भी क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, बहुत सारे विज्ञानी हैं, साइंटिस्ट हैं, जो क्या करते हैं, जो भगवान को छोड़ के खुद का जो इन्वेंशन है, डिस्कवर जो भी वो बनाते हैं, वो सोचते हैं वैसे ही चलने से हम इस दुनिया में सुख शांति को प्राप्त करेंगे। हिसार में बहुत कम है, बड़े बड़े शहरों में कितने सारे फ्लाईओवर है, हर साल नए नए 8-10 फ्लाईओवर बन रहा है, फिर भी दिल्ली के रास्ते में ट्रैफिक जैम नहीं होता है। फिर भी होता है ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम बंद करने के लिए हालांकि ये सब हो रहा है, लेकिन घंटा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ रहता। मतलब ये भौतिक, हम सोचते हैं क्या साइंटिफिकली हम बहुत कुछ इन्वेंशन कर देंगे तो हम इस दुख से हम मुक्त रह सकते हैं। आजकल का साइंटिस्ट वही सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, और भी झमेला बढ़ जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अभी और एक वर्ल्ड वॉर होने का नजदीक में है हम। हाँ, प्रयास चल रहा है बहुत। कब बंद होगा ये? प्रभुपाद बोल रहे हैं झंडा है, क्या है उसमें, यूनाइटेड नेशन में। हाँ, झंडा बहुत सारे हैं यूनाइटेड नेशन के बिल्डिंग के सामने, और भी बढ़ रहे हैं, और भी बढ़ रहे हैं। कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन बनाया, लेकिन झंडा खाली बढ़ रहा है। अभी और एक होने वाला है रशिया के बाद इधर शायद, तो खाली बढ़ रहा है झंडा। तो क्या वैल्यू है? हम अपनी बुद्धि से जितना भी प्रयास करेंगे नहीं होगा। इसीलिए आचार्यों की जरूरत है, इसीलिए उनके वाणी को सुनना है, इसीलिए शास्त्र है, साधु शास्त्र गुरु इसलिए है। तो जितना जितना विश्वास हमारा दृढ़ होगा उतना हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो चैतन्य चरितामृत बोल रहे हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। हाँ, भुक्ति मीन्स जो भोग करना चाहते हैं, जो भी मेरे सामने आता है, हाँ, इंद्रिय बुद्धि हम भोग करना चाहते हैं, प्लान करते हैं कैसे हम उसको प्राप्त करें, कैसे हम इसको प्राप्त करें। मुक्ति कामी, ठीक है कुछ नहीं चाहिए, इस भौतिक दुनिया बहुत दुख है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, नहीं, वो भी अशांत है। सिद्धि, बहुत सारे सिद्धियाँ होते हैं। प्रभुपाद अष्ट सिद्धि के बारे में बोल रहे हैं, 8 प्रकार का सिद्धि। क्या करेंगे? हम साधना करेंगे, हिमालय में तपस्या करेंगे, तो क्या होगा? हम पानी के ऊपर चल सकते हैं। हम प्रभुपाद बोला, प्रभुपाद को आके कोई बोला, प्रभुपाद ऐसे एक व्यक्ति है जो बहुत साल तपस्या करके अभी वो पानी के ऊपर से चल सकते हैं। प्रभुपाद बोला उसमें क्या है, आप 50 पैसा दे दो और नाव में पार हो जाओ, पैदल चलने का जरूरत क्या है? और वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप तो सालों साल तपस्या करना पड़ेगा, इसके क्या जरूरत? आप हरे कृष्ण करो और 50 पैसा देके नदी पार हो जाओ। हाँ, इतना आसान है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो तपस्या करेगा। बहुत सारे माता जी हैं जो मैं कल सुन रहा था, नाम नहीं बोलना चाहता, जो हफ्ता में 3 दिन 4 दिन उपवास रहते हैं। ये व्रत, वो व्रत, ये व्रत, बहुत सारे व्रत हैं। एक मेरा भविष्य के लिए एक व्रत, एक मेरा बच्चियों के लिए एक व्रत एक इसके लिए एक व्रत, कुछ ना कुछ देव देवियों के लिए व्रत करते हैं। लेकिन हमारे लिए व्रत दे दिया है आचार्यों ने। क्या है व्रत? है एकादशी व्रत, बस महीने में 2 बार। हाँ, और आचार्यों का जो व्रत है वो महाजन जो व्रत बोले उसको ऐसा नहीं है मेरे मन में वो क्या बोला, वो बोला हाँ मैं ये व्रत करने से क्या हुआ, मेरा बेटी का शादी हो गया, तो आप भी ये व्रत रखो। हाँ ठीक है, मैं भी ये करूँ। ये व्रत रखने से क्या होगा, आपको नौकरी मिल जाएगा, तो आप ये व्रत रखो। नहीं, अपने स्पेकुलेशन से नहीं, जो आचार्यों ने बताया गया वही पंथा हमें करना पड़ेगा, उससे हम हाँ शांति को प्राप्त करेंगे। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। और कृष्ण भक्त क्या करते हैं? खाली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खाली ये महामंत्र करते हैं, निष्काम, अतएव शांत, हमेशा शांत। उसके प्रैक्टिकल प्रमाण हम देखते हैं। प्रभुपाद विदेश में जाके सारा पृथ्वी के लोगों को कैसे उनको आनंद का संधान दिया, आनंद प्राप्त किया लोग। प्रैक्टिकल हम देखते हैं। यहाँ पे भी भक्त हैं जो बहुत साल से कर रहे हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल,
वो छोड़ नहीं दिया, हाँ 10 साल किया, अभी तो कुछ टेस्ट नहीं मिल रहे, अभी छोड़ के हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोल रहे प्रत्यक्षा गमंगम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो प्रैक्टिकल है, प्रभुपाद क्या किया, सबको लेके खाली कीर्तन किया, सबको प्रसाद खिलाया, और शास्त्र से प्रभुपाद सबको बताया कि देखो भगवान ऐसा है, भगवान ऐसे है, भगवान ऐसे है। और वो लोग विश्वास कर लिया, उसको प्रैक्टिस किया, और सुसुखम, खाली सुख नहीं, सुसुख दिव्य आनंद को प्राप्त किया। इसलिए प्रभुपाद यहां पे बोल रहे हैं जो हमारे पारमार्थिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो तत्पर है, जो सिंसियर है, जो सीरियस है, हाँ, वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और वही दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए ये जो वैदिक भक्ति का जो प्रोसेस है, जैसे अभी हम डेली श्रवण कर रहे हैं, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हर कोई सिचुएशन में ये श्रवण कर सकते हैं। यूट्यूब में कितने सारे लेक्चर्स हैं, गुरु महाराज का प्रवचन है, प्रभुपाद का प्रवचन है, वो हम सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। आज इतना इजी हो गया, ये जप करना है, हरिनाम जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कहीं भी को। भगवान बोला नाम नामोकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ये नाम में पूरा शक्ति दे दिए, तत्रापि नियमित स्मरणे न कालो हो। स्मरण करने के लिए, नाम करने के लिए कोई समय नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई सूची असूची ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। कहीं भी किसी भी अवस्था में 365 डेज 365 दिन हम भगवान का नाम ले सकते, इतना आसान हो गया। और सुबह सुबह उठना चाहिए, मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्त है जिसको बोलते हैं, सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो अगर हम सो रहे हैं, उसका मतलब है गुरु महाराज बोल रहे हैं हमारे भाग्य भी सो रहे हैं। हम मंगल आरती नहीं करते हैं, हम डिमांड करते हैं हमारे जिंदगी में मंगल क्यों नहीं हो रहा है, भगवान इतना दुख क्यों दे रहे हैं। हम दायी हैं उसके लिए, जिम्मेदार हम हैं। हम नहीं उठ रहे हैं, उसका मतलब हमारे भाग्य भी सो रहे हैं, हम डिमांड नहीं कर सकते। इसलिए इसका नाम है मंगल आरती। सुबह सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में, जितना जल्दी हो सके, सूर्योदय से पहले। उससे जल्दी उठ सकते हैं तो और भी अच्छा है। उठ के हरि नाम कर लेना है सुबह सुबह, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। दिन में बहुत लोग हैं, बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत काम है। सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके अगर हम जप कर लेते हैं, हाँ, इससे क्या होगा, जैसे हम अपने मोबाइल को सुबह सुबह चार्ज कर देते हैं, फुल चार्ज हो जाते हैं, फिर हम बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम भी रिचार्ज रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा से सोच विचार कर सकते हैं, हर सिचुएशन में हम बिविल्डर्ड नहीं होंगे। हिंदी में भ्रमित नहीं होंगे क्या करेंगे, संशय में नहीं आएंगे, हम संशय नहीं होंगे हमारे अंदर। हम अच्छा सिद्धांत ले सकते हैं हर कोई सिचुएशन में, और ऐसे हम भक्ति भावना में रहेंगे सारा दिन। और ऐसा नहीं ये एक दिन का प्रोसेस, ये डेली नित्यम भागवत सेवा डेली। तब क्या होगा, डेली करने से भक्ति भवति नैष्ठिके, हमारे हृदय से जो मैल है बहुत बहुत सालों का, वो धीरे धीरे जब नष्ट हो जाएगा, तब क्या होगा, भगवान उसमें प्रकट होंगे। जैसे ये जगह है जहाँ पे गुरु महाराज का लाए हैं, उससे पहले क्या किया भक्तों लोग, क्या किया यहाँ पे पूरा सफाई किया, क्लीन किया, पोछा लगाया, अच्छा से सब जगह अच्छा से रख दिया। बिल्कुल वैसे हमारा हृदय अभी क्या है, मलिन है, वो बहुत कुछ गंदा चीज़ है उसके अंदर। समय समय वो प्रकट हो जाता है। कभी कभी हम उसको दबा के रख सकते हैं, कभी नहीं कर पाते, वो हमें कंट्रोल कर लेता है। हाँ, इसलिए नित्यम अगर हम डेली ये सब वैदिक भक्ति का जो प्रोसेस वो हम करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम शक्ति प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति, जो खाने से और जिम करने से नहीं होता है। वो क्या होता है, नायो महात्मा बलोहीन न लभ्यो। हाँ, जो शक्ति, जो ज्ञान, वो भजन करने से होता है, और वो भी डेली नित्यम। धीरे 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 हम आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करते हैं। इससे क्या होता है, ये जो हमारे अंदर जो गंदा चीज़ है उसको हम निकाल सकते हैं। तो वहाँ क्या होगा,
भगवान प्रकटित होगा। और जिसके साथ हमेशा भगवान रहता है उसका कोई दुख नहीं है। इसलिए आचार्यों ने गाने में बताया, दुख दूरे गेलो चिंता न रोहिलो चौदी का आनंद देखी। दुख दूर हो जाते हैं, चिंता टेंशन चले जाते हैं, और चौदी के मीन्स चारों तरफ आनंद ही आनंद हम देखते हैं इससे। इसीलिए बहुत अच्छा एक सरल तरीका है इस कलयुग में, वो है एसोसिएशन, भक्तों का संग करना। जितना ज़्यादा हो सके मात्रा में हमें भगवान का, भक्तों का संग करना चाहिए। गुरु महाराज बोलते हैं एसोसिएशन है पैरामाउंट इफेक्ट एक भक्तों के जीवन में। बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं भक्तों के जीवन में संग करना, भक्तों का संग करना। ज़्यादा अगर संभव हो शुद्ध भक्तों का संग करना, हाँ, गुरु महाराज का। हाँ, जितना ज़्यादा हम सुनेंगे, संग करेंगे, उतना हमें ये अर्ज फील होगा, हम महसूस करेंगे हम ये करना पड़ेगा, हम ये करना चाहिए, हाँ ये ज़रूरी है, ये हम फील करेंगे। इसीलिए संग बहुत इम्पोर्टेंट है, एसोसिएशन। और इसीलिए भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं मैया शक्त, मैं आशक्त, मुझ पे आशक्त, आशक्ति बढ़ाना है। इसे संग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा हम संग करेंगे उतना आशक्ति हमारा वृद्धि हो बढ़ेगा। जैसे हम गुरु महाराज बोलते हैं हम कोई रोटी खाते हैं डेली, तो उसको अगर डेली राइस दे देते तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। कहीं पे वो गए हैं वहाँ पे खाली राइस ही दिया तो बोलते हैं क्या खाया, बोल रहे हैं खाया लेकिन पेट नहीं भरा। क्यों रोटी दिया ही नहीं क्योंकि हम आशक्त हैं ना। और अगर बंगाल में आप जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, वहाँ पर लोग राइस ही खाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार राइस ही खाली खाते हैं। और उनको कभी रोटी दिया जाए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल वैसे ही नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करह उदय। ये जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, हम बहुत जन्म से इस दुनिया में भटक रहे हैं, आ रहे जा रहे अनादि कर्म फले। हम कर्म के फल से भला बुरा पूरी भवा न बजी भौतिक दुनिया में खाली आ रहे और जा रहे। इसीलिए कृष्ण प्रेम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन कैसे प्राप्त करें? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवनम अर्चनम बंधनम सुखम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये सब जो प्रोसेस है, जो बहुत सारे आचार्य इसको प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त किया है ना। परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, हनुमान, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है शास्त्र में दिया गया जो भगवान को प्राप्त किया। वो श्रवण आदि शुद्ध चित्त करह उदय, वो जब करेंगे तो हृदय निर्मल होगा और भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारे सामने जो शुद्ध, जो मुक्त पुरुष है, जो शुद्ध भक्त है, वो है गुरु, जो हमें शुद्ध कर सकते हैं, जिसके बाद हम सुनने से शुद्ध हो सकते हैं और वो हमें भगवान के धाम तक ले जा सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य आर ना करी हो मने आश। गुरु मुख पद्म वाक्य, उनका जो मुख से जो निकला हुआ जो वाणी है वो प्रैक्टिकल है, वो खुद अपना जिंदगी में अपनाते हैं, निष्णात होते हैं, फिर बताते हैं। और गुरु भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है हमारे सामने, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है हमारे सामने। जो भगवान बोलते हैं, एक है सेवक भगवान, वो है सेव्य भगवान। सेवक भगवान होता है गुरु, जो साक्षात हरित्व न समस्त शास्त्र, हरित्व प्राप्त किया, हरि का अभिन्न रूप है। और है सेव्य भगवान, सेवक भगवान हमें सिखाते हैं कैसे सेव्य जो भगवान है, सेवक भगवान सिखाते हैं कैसे हम उनका आराधना करें, और वो करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें, जैसे कुंती देवी बोल रहे हैं कि जो पर्दा हमारे सामने है, जो हम देख नहीं पाते हैं, वो खाली क्या होगा? गुरु, कृष्ण, साधु, शास्त्र,
हाँ, उनके वाणी के प्रति विश्वास और वो खुद व्यक्तिगत जीवन में पालन करने से क्या होगा, दिव्य जो ज्ञान है वो धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रकाश डालेंगे, तो हम देख पाएंगे, एज इट इज देख पाएंगे, जैसे भगवान है। प्रभुपाद बोल रहे हैं एक बार, जैसे हम अभी ये प्रवचन से पहले हम राधा माधव गा रहे हैं, प्रभुपाद एक बार ऐसे ही राधा माधव गा रहे हैं, और प्रभुपाद गाने के बाद बहुत देर तक चुप रहा, तो भक्त लोग पूछा प्रभुपाद आप क्यों चुप हैं? प्रभुपाद बोले बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गा रहे हैं, कैसे, जय राधा माधव कुंज भी, भगवान बिल्कुल वैसे हैं। और भगवान कैसे हैं, गोपी जन वल्लभ, हमेशा गोपी को कैसे संतुष्ट करते हैं। हाँ, भगवान नहीं चाहते मैं अकेला रहूंगा, कभी नहीं रहना चाहते, इसीलिए भगवान बार बार इस भौतिक दुनिया में आते हैं भक्तों के साथ अपना लीला करने के लिए, कार्य करने के। भगवान चाहते हैं हम वहाँ वापस जाएं, भगवान के साथ एक साथ वहाँ खेलें, हाँ, वहाँ भगवान के साथ हम, जैसे यहाँ पे भगवान वृंदावन में क्या किया, हाँ, बहुत सारे लीलाएं किया ना, प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, बहुत सारे असुरों को वध किया, गोपियों के साथ बहुत सारे रास नृत्य किया, गोप के साथ गोचारण में गया। हाँ, भगवान चाहते हैं हम ऐसे करें। हाँ, तो प्रभुपाद बोले बिल्कुल अभी भी सब ऐसे ही चल रहा है, लेकिन कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए, अगर हमारे हृदय शुद्ध होता है तो हम हमेशा इसको महसूस कर सकते हैं। हाँ, कि कितना भगवान को छोड़ के इस भौतिक दुनिया में हम कितना दुखी हैं। इसलिए हरिनाम करने का जो तात्पर्य है, वहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि एक बच्चा है जैसे माँ का बिना रोते हैं, है ना, रोते हैं ना, बिल्कुल उसी भाव से हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हरिनाम करने के टाइम में हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, और ये प्रार्थना से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, गुरु कृष्ण का कृपा प्राप्त कर सकते हैं हम इसे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, हम भक्ति करेंगे, हाँ, लेकिन विनम्रता बहुत जरूरी है भक्ति में। जितना विनम्र है भगवान उसके लिए उतना सुलभ है, उतना आसानी से वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कभी अहंकार साथ में रख के भगवान को नहीं रख सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे तिनादपि सुनीचैन तरोरीव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कौन हमेशा कीर्तन कर सकते हैं हरि कीर्तन? जो सुनीच, खुद को नीच समझते हैं और वृक्ष जैसा सहन करते हैं। टॉलरेट टॉलरेट टॉलरेट, प्रभुपाद बोला हमेशा टॉलरेशन। और अमानीन मान, जो हर कोई व्यक्ति को सम्मान देते हैं। क्यों? चैतन्य में बोल रहे हर किसी के अंदर भगवान का अंश है। जीवे सम्मान दिव्य जाने कृष्ण अधिष्ठान। सबके अंदर कृष्ण है, किस रूप में? परमात्मा के रूप में भगवान है। इसीलिए एक चिट्ठियों को भी भक्त कष्ट नहीं देते। ऐसा नहीं है मच्छर है क्या खत्म नहीं कोई जीव को कष्ट नहीं देंगे। तो ये है कीर्तनीय सदा हरि। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। बंद हो गया। इसलिए ये तरीका है। 3 चिनादोपि सुनीच तरोरूपी सहिष्णुना और अमानिना, सबको सम्मान देना है, खुद अमानी रह के। हाँ, ये है तरीका। और वो हमेशा भगवान का नाम को कीर्तन कर सकते हैं। क्या नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौरनिताय की। किसी को कोई प्रश्न है? 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं। टाइम तो हो गया 9:30। प्रश्न नहीं है तो यहाँ पे अंत करते हैं। आज विश्राम। जय श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल गुरु महाराज की। समवेत गौर भक्त वृंद की। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे।